जरा सोचिए, एक तरफ ईरान की लंबी तटरेखा जहां उसके सैन्य अड्डे हैं, दूसरी तरफ ओमान के ऊबड़-खाबड़ चट्टानी पहाड़, और इन दोनों के बीच में पानी की एक ऐसी संकरी सी पट्टी है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। जी हाँ, ये है होर्मुज जलडमरू मध्य, एक ऐसी जगह जहां अरबों डॉलर के तेल टैंकर जंगी जहाज़ों के साये में चलते हैं और जहां आज की जियोपॉलिटिक्स कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती से टकराती है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की आप कह सकते लाइफलाइन है। ये एक लाइन इस छोटे से जलमार्ग की अहमियत को पूरी तरह बयां कर देती है। यहां जरा सी भी रुकावट आई तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। इससे पहले कि हम हेडलाइंस और लड़ाइयों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि इसका भूगोल, इसका पैमाना क्या है। आखिर पानी का ये छोटा सा टुकड़ा इतना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, ये एक तरह की भौगोलिक मजबूरी है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचने का यही एकमात्र समुद्री रास्ता है। और जहां ये सबसे संकरा है, वहां इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील है। अब सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकरों के लिए ये कितनी तंग गली होगी। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा अंदाजा लगाइए, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल होता है हर एक दिन। और अगर हम सिर्फ समंदर के रास्ते होने वाले तेल के व्यापार को देखें तो उसका 1/4 हिस्सा यहीं हॉर्मुज से होकर जाता है। मतलब ये सिर्फ एक जरूरी रास्ता नहीं है, ये समुद्री तेल व्यापार का एपिसेंटर है, केंद्र है। और ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। मामला सिर्फ एनर्जी का नहीं है, दुनिया का लगभग 1/3 फर्टिलाइजर यानी उर्वरक भी यहीं से गुजरता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हॉर्मोज की स्थिरता दुनिया की फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ से कितना कुछ गुजरता है, पर क्या होता है जब इस धमनी पर दबाव पड़ता है, जब इससे बंद करने की धमकी दी जाती है? इसका जो आर्थिक असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा निर्भर कौन है इस पर? यहाँ से जाने वाला लगभग 70% तेल एशियाई बाजारों में जाता है। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, उनकी नज़रें लगातार हॉर्मुज पर बनी रहती हैं। तो अब वो बड़ा सवाल आता है, मान लीजिए अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया जाए, भले ही सिर्फ कुछ दिनों के लिए, तो क्या होगा? इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। जैसे 2026 के एक काल्पनिक संकट को ही ले लें। सबसे पहले तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सरकारों को वर्क फ्रॉम होम और ईंधन की राशनिंग जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रह जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक अस्थिरता का माहौल बन जाएगा। और इसी आर्थिक अहमियत की वजह से होर्मुज हमेशा से एक मिलिट्री फ्लैश पॉइंट रहा है। ये वो कहानी है जो हम सब अक्सर सुनते हैं, जंगी जहाज, धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय तनाव। और ये कहानी कोई नई नहीं है। इतिहास गवाह है, 1980 के दशक के टैंकर वॉर से लेकर हाल के सालों में जहाज़ों को जब्त करने की घटनाओं तक ये इलाका हमेशा से ही तनाव में रहा है। और वो जो 2026 का काल्पनिक संकट था, जिसमें ट्रैफिक 90% से ज्यादा गिर गया, वो हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर शांति कितनी नाजुक है। लेकिन सैन्य तनाव और आर्थिक आंकड़ों के अलावा भी एक कहानी है। अगर हम जरा इन बंदूकों और रडार से हटकर देखें तो हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आएगी। एक ऐसी दुनिया जो चट्टानों, नमक और नीले समुंदर से बनी है, जहां कुदरत की खूबसूरती और वहां की संस्कृति इन सारे तूफानों के बीच भी चुपचाप चमकती रहती है। मतलब हॉर्मुज की 2 एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो दुनिया जो हेडलाइंस में रहती है, मिलिट्री बेस, जियोपॉलिटिकल रिस्क, और दूसरी तरफ है इसकी असली जमीनी हकीकत, एक इंद्रधनुषी द्वीप, मंगल ग्रह जैसे अद्भुत नज़ारे और एक ऐसी दुनिया जिसे मध्य पूर्व का नॉर्वे तक कहा जाता है। चलिए आपको हॉर्मुज द्वीप पर ले चलते हैं। इसे रेनबो आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 70 से ज्यादा तरह के मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं। यहाँ के बीज गहरे लाल रंग के हैं और वजह है हेमेटाइट नाम का मिनरल। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ के लोग इसी लाल मिट्टी को गैलैक नाम के मसाले की तरह अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ नमक की बड़ी बड़ी गुफाएं भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती हैं। अब स्ट्रेट के दूसरी तरफ चलते हैं,
ओमान के मुसंडम प्रायद्वीप पर। इसे कहते हैं मध्य पूर्व का नॉर्वे। यहाँ नॉर्वे की तरह हरियाली तो नहीं, लेकिन धूप से तपते हुए बेहद खूबसूरत फ्यॉर्ड हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बने हैं, जिससे एक डूबा हुआ तट बन गया है। यहाँ ऐसे गांव हैं जहां आज भी सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है, और पानी के नीचे व्हेल शार्क और रंग-बिरंगी मूंगा चट्टानों की एक अलग ही दुनिया है। और यहीं आकर वो गहरा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ कुदरत की वो खूबसूरती है जो लाखों सालों से वैसी ही है, और दूसरी तरफ हम इंसानों के संघर्ष हैं जो बस कुछ वक्त के लिए होते हैं। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, हॉर्मोज का भविष्य क्या है? क्या इन दो अलग अलग हकीकतों, एक फ्लैश पॉइंट और एक खूबसूरत नगीना, के बीच कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? जब हम यहाँ के बड़े प्लेयर्स के हितों को देखते हैं तो तनाव की वजह साफ हो जाती है। ईरान के लिए ये उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है और एक स्ट्रेटेजिक हथियार भी। अमेरिका के लिए यहाँ से जहाज़ों की आज़ाद आवाजाही और ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिरता दांव पर है। खाड़ी देशों के लिए ये उनके एक्सपोर्ट का इकलौता समुद्री रास्ता है। और चीन, उसकी तो 90% एनर्जी का इंपोर्ट इसी रास्ते पर निर्भर है। जाहिर है इन सबके हित यहाँ आपस में टकराते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, हॉर्मोज की असली पहचान क्या है? क्या ये कुदरत का एक बेमिसाल अजूबा है, या आज की जियोपॉलिटिक्स का एक ज्वलंत बिंदु? इस जलमार्ग का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों में से कौन सी पहचान आखिरकार जीतती है।